बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वतन वापसी शेर आया वाली कहानी हो गई। खोदा पहाड़ निकला चूहा। 16 माह अपने भाई शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में पाकिस्तान ना आने वाले नवाज शरीफ, जो नवंबर 2019 में 4.5 साल से पाकिस्तान से बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। नाज़रीन, नून लीग के रहनुमा पहले खुद ही तारीखें देते रहे कि इमरान खान कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। यूँ दिन, हफ्ते, महीने, सालों गुजर गए, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान के विजिट पर नहीं आ रहे। अब चंद दिनों में आ रहे हैं, फिर वो तारीख पर गुजर जाती है तो अगली तारीख दे देते हैं। लेकिन इस दौरान पीडीएम की हुकूमत का खात्मा हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तैनात हुए, जिन्हें कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज इस नाम से ना आशना थे, जिस पर नवाज शरीफ भी नाला है। उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब काबीना पर खींचा तानी हो रही है, वफाकी वज़ीर हर पीडीएम की जमात चाह रही है हमारे लोग आ जाएं। कुछ ऐसे मुतनादा नाम चल रहे हैं, जिनमें कुछ सहाफ़ियों के भी हैं जिनका माजी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। निगरान हुकूमत होता है कि साफ शफाफ करदार के गैर जानिबदार लोग लगाए जाएं, जैसे कि एक अच्छा फ़ैसला हुआ सिंध में रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर को सीएम कर दिया गया। लेकिन पंजाब में गुमसान की जंग जारी है। हर कोई कह रहा है, और तो और मुश्ताक सकेरा साहब भी मिनिस्टर इंटीरियर के उम्मीदवार बन गए, और कुछ सरमायादार भी अपने सरमाए के ज़ोर पर आना चाह रहे हैं। जबकि नाज़रीन, अब तक हुकूमत तो पीडीएम की चले गई, पर उनके ज़हन में एक ही नाम सवार है। मुबैना तौर पर अटक जेल में का कैदी नंबर 804, जिसे कहा जा रहा है बदकिस्मती है, जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान, उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा। वो जेल में बंद होकर भी सियासत पर हावी हो गया, लोगों के दिल जीत गया, और पीडीएम की 14 जमातें 16 माह हुकूमत करके भी हार गई। अब साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में जो निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियाँ होते हैं, तो तरीके इंसाफ दोबारा उनका सूरज, फतह का सूरज तुलू होता हुआ बादिउल नज़र में नज़र आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान के लोगों ने, तरीके इंसाफ के लोगों ने 14 अगस्त वाले दिन बाहर निकलकर फैसला कर दिया। खौफ उन्हें नहीं रोक सका। अब ये कोशिश की जा रही है कि निगरान सेटअप ऐसा लाया जाए जो ज़हनी तौर पर तरीके इंसाफ मैन के चेयरमैन के ख़िलाफ़ और मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ, और जबकि आवाम और ख़ुद तरीके इंसाफ के चेयरमैन के अज़म ज़्यादा बुलंद और ज़्यादा जवां और बाहिम्मत लड़ने के लिए तैयार हैं। सियासी लड़ाई, सियासी जद्दोजहद। लेकिन नाज़रीन, वो तो इनके ज़हनों पे सवार रहेगा। तरीके पीडीएम की 13 जमातें इस बात पर मुतफिक है कि अगर तरीके इंसाफ, बेशक इमरान खान नाअहल रहे, आते हैं तो उन्हें शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जबकि तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं 3 साल से कम सज़ा है, पहली पेशी में हो जाएगी। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बार बार रजू कर रहे हैं, उनके वकला को, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद अवाम में उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत मौजूदा हुक्मरानों को 90 दिन में इलेक्शन कराने की बजाय 2 साल तक की बातें मुख्तलिफ कर रहे हैं। मुख्तलिफ खुद हुक्मरान जमातें भी कर रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में जाने के बाद तबीयत नासाज होने की वजह से लंदन जा सकते हैं। ऐसी ही खबरें मरियम नवाज में। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं कि इक़्तिदार में आके सेहतमंद और अपोजिशन में बीमार हो जाते हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत अता फरमाए। लेकिन नाज़रीन, निगरान हुकूमत के क़याम के बाद लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की आमद का फिर एक दफ़ा ब्रेक लगा दी है। फैसला किया है कि वो अब नहीं आएंगे। 4 साल से कहते थे अगले हफ्ते आएंगे, अगले महीने आएंगे। अब साबक वज़ीर दफ़ा
अब नवाज शरीफ का दफा करने लगे हैं, जिनको गालिबन ख्वाजा आसफ कहा जाता है, जो खुद पाकिस्तान के अदारों पर जहर उगलते रहे, जहर उगलते रहे, जहर उगलते रहे। अब ख्वाजा आसफ का जो उनको बारे में ये कहा जाता है वो नवाज शरीफ के इंतहाई करीब हैं, उनकी किचन कैबिनेट के हिस्से हैं। अचानक उन्होंने अपना ताज़ा तरीन बयान दाग दिया है जो नून लीग के लिए नाकामी और मायूसी का है। उन्होंने कहा है नवाज शरीफ की वतन वापसी के तमाम इम्कानात को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। ख्वाजा आसफ का कहना है कि जब तक नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जीरो रिस्क नहीं हो जाता तब तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। जीरो रिस्क किसको कहते हैं? वो सजा याफ्ता हैं, वो मुल्क से फरार हुए हैं, वो मुल्क से गए हुए हैं इलाज की गरज से, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर वो 16 माह सगे भाई जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, समदी वज़ीर ख़जाना थे, घर की किचन कैबिनेट थी, नहीं आए तो अब कहते हैं सितंबर। क्या सितंबर में आर्मी चीफ की तब्दीली पर और सदर पाकिस्तान की तब्दीली पर नज़र जमाए हुए हैं। लेकिन आइनी और कानूनी माहिर एतजाज़ अहसन ने कहा अगर नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे उन्हें जेल ही जाना होगा और दुनिया का कोई तरीका नहीं। लेकिन ख्वाजा आसफ ने एक उल्टी ही बात कर दी है कि उस वक़्त तक पाकिस्तान में वो नहीं आएंगे, रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि उनका पाकिस्तान में आना रिस्क है। और तरीके इंसाफ का चेयरमैन का पाकिस्तान से बाहर जाने की ऑफ़र को ठुकरा कर उन्होंने अटक जेल में जाना पसंद किया, लेकिन अवाम को तनख्वाह नहीं छोड़ा। लीडर कौन सा होना चाहिए जो बुरे वक्त में मुल्क छोड़ जाए या अवाम के लिए जेल में जाए? ये फ़ैसला आप खुद करें। सवाल ये है कि ख्वाजा आसफ साहब को पहले रिस्क का मालूम नहीं था जब बार बार डेटें दे रहे थे, आज आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, खुद भी ख्वाजा साहब डेट दे चुके, दीगर मुस्लिम लीग के कायदीन भी दे चुके। असल बात यह है कि नवाज शरीफ की आमद पर नून लीग जो कार्ड खेलना चाह रही थी वो चाल अब बेकार हो चुकी है। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड खेलना चाहती थी, अब उनके हाथ में वो नहीं रहे। अब उनके भाई की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। वोट का इज्जत दो को नारा दे के वोट को दफन कर दो, वोटर को दफन कर दो की पॉलिसी है नून लीग की गैर मकबूलियत और अवाम से दूरी का वजह बन चुकी हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है जिसको मुबैना तौर पर अटक जेल का कैदी नंबर 805 कहा जाता है। ना सिर्फ उसकी कॉल पे पाकिस्तान के हर शहर में लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अमेरिका, लंदन और दीगर ममालिक में भी उनके हक़ के लिए, उन पर होने वाली नाइंसाफ़ियों की निशानदेही के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान का जिक्र के बगैर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अधूरी है। उनके नाम पर तो पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अपोजिशन चाहे आसफ अली जरदारी हो, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, उनका बयान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वो इमरान खान पर तनकीद ना कर रहे। जैसे जैसे ये तनकीद करते हैं वैसे वैसे अवामी हमायत PDM खोती जा रही है और जिस पर तनकीद करते हैं लोग उसको 1992 का वर्ल्ड कप का हीरो और 1918 का फातेह करार दे रहे हैं जब वो वज़ीर आज़म बने थे। और PTI कह रही है कि हमारी सीटें कम की गई थी, जान के हमें कोलिशन बनाया जाए। और अब अगर इलेक्शन होते हैं तो शायद हुकूमत धांधली के बावजूद भी तरीके इंसाफ की वादिया कामयाबी, अक्सरीती कामयाबी ना रोक सके। नाज़रीन, नवाज शरीफ भी अच्छी तरह जानते हैं और आसफ अली जरदारी भी इस हक़ाइक़ से आशना है कि इमरान खान का डर इन्हें इत्तेहादी हुकूमत हो जाने के बाद भी इनकी एक्टिंग करने पर मजबूर कर रहा है। जबकि खुद नून लीग के जो करीबी ज़राए हैं, जो सहाफ़ी हैं, दानश्वर है, वो खुद कह रहे हैं कि नून लीग को और राजा रियाज को पता ही नहीं था वज़ीर आज़म किसने आना है, जिसे अनवारुल हक काकड़ को बज़ाहिर राजा रियाज ने नाम दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म भी नहीं आया, लेकिन अगर हम PDM अलग होती है जो अमलन अगल हो चुकी है, एक दूसरे से सख्त नाला हैं, लेकिन इमरान खान का डर PDM टूटने से रोक रहा है। लेकिन बिला आखिर ये
लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। कुछ ही दिनों में ये खबर आ सकती है कि PDM का इत्तेहाद अलग हो गया और सारे अलग अलग इलेक्शन से लड़ेंगे, इकट्ठे होकर भी लड़े तो तहरीके इंसाफ की कामयाबी, अवामी मकबूलियत वादिया नज़र आ रही है। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ के इस बयान के निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर इनकी बेबसी भी जाहिर कर दी है। नून लीग में उन्होंने, ख्वाजा आसफ ने कहा, हमने तो नून लीग ने डॉक्टर मालिक बलोच को निगरान वज़ीर आज़म पर बनाने पर इत्तफाक किया था। अंदाज़ा लगाएं कि कैसी हुकूमत थी कि राजा रियाज, जिसे अपोजिशन लीडर कहा जाता है, जो बल्ले के निशान पे लड़े और जो खुद मुस्लिम लीग उनका हिस्सा है, अपोजिशन लीडर से अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म भी नहीं बनवा सके। क्या अपोजिशन लीडर PDM का था या किसी और का? ये सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ये ख्वाजा आसफ ने सवाल उठाया है कि हम तो अनवारुल हक काकड़ के लिए नहीं, हम तो निगरान वज़ीर आज़म पर डॉक्टर मालिक बलोच का नाम थे। ये तो इनके इमरान दुश्मनी के हकायक नज़र आ गए। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के हलफ के बावजूद अभी तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, जबकि आइन कहता है निगरान हुकूमत आते सार ही इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख करे। ये भी गैर आइनी काम है जो अभी तक नहीं किया जा सका। इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जाते जाते नाज़रीन कानून साजी के नाम पर जो मुल्क में खंदेर नगरी कही, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लंडे के कपड़ों से ज़्यादा कानून साजी की गई। 3 दिन में 50-60 के करीब कानून साजी की गई, लेकिन इसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी शामिल थी इस ना खंदेर नगरी में। और इस तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख का अख्तियार सदर पाकिस्तान आरफ अलवी से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया, जिसे तरीके इंसाफ, मैं नहीं, सिलेक्शन कमीशन कहती है और उसे कहती है नून लीग का विंग है। क्या अब साफ शफाफ इलेक्शन मौजूदा हुक्मरान खुसूसन अनवारुल हक काकड़ और उनकी टीम का इम्तहान होगा कि मावरा आइन का सिलसिला वो रोकते हैं या चलता जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के कायदीन में इत्मीनान बढ़ता जा रहा है। उनकी कोर कमेटी बार बार अपने लोगों को इलेक्शन की तैयारी करने का हुक्म दे रही है। अगर ये इख्तियार माजी की तरह सदर के पास होता तो असम्बली की तहलील की समरी के साथ ही कम से कम इलेक्शन की तारीख फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाता और एक आइनी फ़र्ज अदा होता। इलेक्शन कमीशन तो अभी तक फैसला ही नहीं कर सका कि नई हल्का बंदियाँ होंगी, नई मरदमशुमारी होगी। वो ऐसी भूल भलैया में है कि जिसका काम इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन करवाने के अलावा हर काम करते जा रहे हैं जिसमें इलेक्शन में रुकावट हो। नाज़रीन, कम से कम इलेक्शन शेड्यूल तो जारी करके 3 माह में इलेक्शन और हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो सकती हैं अगर नीयत हो तो। लेकिन अगर इलेक्शन को तूल देना है, जिसे PDM की जमातें खुद खदशात का इजहार कर रही हैं, क्या ये 90 दिन के बाद एक दफ़ा फिर आइन शिकनी होगी? पंजाब और KP की तरह 6 माह से 2 साल ले जाया जा सकता है। अब दानिशवर इस पर गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहतरम उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से सवाल किया कि आम इंतखाबात कब करा रहे हैं, तो उनकी बेबसी और खामोशी ने चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक आप इलेक्शन का फैसला नहीं कर सके। तो निगरान हुकूमत का आइनी और कानूनी काम सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कौन जीतता है ये आवाम के वोट की पर्ची फैसला करती है, आम शहरी के। याद रखें कि एक जज का भी वोट उतना ही है, एक PN का भी, एक किसान का, मजदूर का, ग्रेड 22 के अफसर का, दुकानदार का, ताजर का या सरकारी अफसर, सबका वोट एक है। एक वोट को एक गिने, जिसे वोट दे उसे डाले। ये नहीं हो सकता इस दफ़ा। जितना आवाम में शऊर बेदार हो चुका है, जिस आवाम में अपना हक लेने का हक आ गया है, अगर आप उसका वोट किसी और के लिए गिनेंगे तो तसादम का खतरा है। मौजूदा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन ही आइनी और कानूनी हक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।